मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को टेलीफोन। इलाक़ाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल। ईरान अमरीका मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत। ईरान ने आबनाए हरमुज़ में रूस समेत मुतअद्दिद दोस्त ममालिक को इस्तिस्ना दे दिया। मॉस्को में ईरानी सफ़ीर कासिम जलाली का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, वज़ारत ख़ारिजा इस्तिस्ना बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। बोले, ईरान जंग का ख्वाह नहीं है लेकिन लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार है। ईरान ने कभी भी सफारतकारी को तर्क नहीं किया, बावजूद इसके कि उसे बार बार धोखा दिया गया। तेहरान ने कभी भी मुज़ाकरात की मेज़ को धोखा नहीं दिया और न ही इसे छोड़ा है। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान हम पर 2 हमले किए। अमरीकी अफवाज की बहरे हिंद में कार्रवाई। ईरान का एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया कि जहाज MT मैजेस्टिक ईरान से तेल ले जा रहा था। इससे पहले अमरीकी फौज ने पीर को ईरानी परचम बरदार जहाज MV तोस्का पर हमला करके उसे कब्जे में लिया था। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का हमला और टैंकर पर कब्जा कर लिया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक ऑनर 25 नामी जहाज पर बहरी कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला किया और उसे कब्जे में ले लिया। जहाज पर 11 पाकिस्तानी क्रू भी मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि वजारत बहरी उमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी क्रू से राब्ता नहीं हो सका। पाकिस्तानी अमले के खानदान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। अमेरिका के पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। जल्दबाजी नहीं करूंगा। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, बेहतरीन डील के लिए ईरान को मौका दे रहे हैं। अगर ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी मिलिट्री ही उनसे निपटेगी। आपने हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। इक़्तिसादी तौर पर ईरान को परेशान कर दिया। ईरान में 75% तक का अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ दाखिल नहीं हो सकता। ईरान ने दुनिया और हमने ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। ईरानी क़यादत मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रही है। सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तलाफात हैं। ईरानी अवाम को खुद नहीं मालूम उनका लीडर कौन है। इजराइल और लेबनान के दरमियान 3 हफ्ते जंगबंदी की तौसीह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। इजराइल पर हमला होगा तो उसे अपना दिफा करना पड़ेगा। सऊदी अरब के रहनुमा भी जंगबंदी से बहुत खुश होंगे। लेबनानी सफ़ीर ने कहा कि जंगबंदी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात में जेडी वेंस और मार्को रूबियो भी शरीक थे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। मुज़ाकरात में रुकावट, ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक अहमद वहीदी समेत पासदारान इनकलाब के दीगर क़यादत मुमकिना अहदाफ में शामिल हैं। अमरीका का एक और बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। USS जॉर्ज H.W. बुश के आने के बाद तैयारा बरदार जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। अमरीकी अफवाज ने जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशंस भी तब्दील कर ली। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई फजाई हमले में जख्मी हुए, तिब्बी टीम की निगरानी में है। सीनियर ईरानी ओहदेदार का न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में इंकशाफ। कहा, मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी मगर होश में है। मुश्तबा खामनाई तक पैगामात हाथ से लिखकर कासिदों के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान का नज़्म नस्क अब भी फौजी जर्नल चला रहे हैं। कुछ ही अफराद को सुप्रीम लीडर तक रसाई हासिल है। फैसलों की तौसीक सुप्रीम लीडर खुद करते हैं। इजरायली या अमरीकी निगरानी से बचने के लिए आला हुकाम सुप्रीम लीडर के करीब नहीं जा रहे। पैगाम रसानी के लिए गैर रवायती मगर महफूज तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज मुकम्मल तौर पर चुका दिया। स्टेट बैंक ने अबू धाबी फंड को $1 अरब की आखिरी अदायगी भी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए। पाकिस्तान ने 2018 में यूएई से $2 अरब डिपॉजिट्स लिए थे। पाकिस्तान ने 2023 में यूएई से मजीद $1 अरब हासिल किए थे।
जबकि 45 करोड़ डॉलर का कर्जा 30 साल पहले हासिल किया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मई के पहले हफ्ते में मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना के हुक्काम अगली किस्त के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के तहत 17 में से 13 हदाफ हासिल कर लिए। उधर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब 62 करोड़ 85 लाख डॉलर हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज चीन रवाना होंगे। सदर मुमलिकत ज़राअत, टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक और आबी वसाइल के शोबों में अहम मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत करेंगे। चीनी क़यादत से आला सतही मुलाकातें शेड्यूल। 2026 में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होंगे। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ एमओयूज़ पर दस्तखत के लिए 2 वज़रा को इख्तियार दे दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा मुआशी धचका साबित। भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान। भारतीय परवाज़ों को इजाफी वक्त दरकार और योमी अखराजात में लाखों डॉलर इजाफा हो रहा है। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाज़ों को तवील और महंगे रूट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी हुदूद की बंदिश के बायस तवील रूट की भारतीय परवाज़ों को रास्ते में किसी दूसरे मुल्क से रीफ्यूलिंग भी करना पड़ती है। भारतीय वजीर दिफा को जर्मनी के सरकारी दौरे पर आबदोज का मुआयना महंगा पड़ गया। वजीर दिफा का पैर फिसल गया और अंदर गिरते गिरते बचे। भारतीय वजीर दिफा को आबदोज पर चढ़ने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करना पड़ी। वजीर दिफा ने दोबारा आबदोज में जाने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, यह बहुत तंग और डरावनी है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। शदीद गर्मी और बिजली लोड शेडिंग का अजाब, शहरी परेशान। लाहौर में वक्फे वक्फे से बिजली गायब होने का सिलसिला जारी। लेस्को के बिजली की बंदिश में कमी के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। यूवी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उरूज पर रहेगा। आइंदा हफ्ते के दौरान भी बारिश मुतवक्के नहीं। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का फैसला। FIA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी मालियाती इंटेलिजेंस यूनिट कायम कर दिया। मशकूक ट्रांजैक्शंस पर फौरी एक्शन होगा। FIA ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क के तहत SOP जारी कर दिए। FIA के तमाम जोन्स में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेस्क कायम होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का अफसर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेस्क का सरबराह होगा। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से मौसूल रिपोर्ट्स पर फौरी कार्रवाई का कोई तरीक़ेकार तय कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन का निज़ाम मजीद फाल बना दिया गया। जाली प्रैक्टिस और इतायत के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। PMDC ने तमाम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दी। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की गैर मजाज क्लिनिकल प्रैक्टिस पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। गैर मुतल्लिका शोबों में इलाज और अद्वियात तजवीज़ करने पर पाबंदी आयद। सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स को तशखीस, इलाज और अद्वियात तजवीज़ करने का इख्तियार होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन डॉक्टर का टाइटल इस्तेमाल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया। महकमे सेहत की खिलाफ वर्जियों के सदेबाब के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। गवादर में खवातीन के पहला बाजार का इफ्तिताह। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 14 दुकानें कायम। वज़ीर आला बलूचिस्तान का विमन बाजार गवादर का दौरा, खवातीन दुकानदारों से मुलाकात, मसाइल और तजावीज़ से आगाही हासिल की। कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ऐसे मनसूबे मुआशी तरक्की में मुआविन साबित होंगे। गवादर विमन बाजार खवातीन की सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मज़ीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे।